जीटीआई करते हैं। हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीटीआई करने वाले लोग 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 पे बाहर मरते हैं जाके। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन होता यही है, घर से पैसे लेके जाने पड़ते हैं। लोग बीटेक करते हैं 8-8, 10-10 हजार रुपए पे जाके बाहर घर से पैसे लेके जाते हैं। उसके अलावा भी चीजें बहुत खराब हो जाती है, बाद में बीटेक वाले लोग डीएलएड करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो इन सब से रिलेटेड अगर आप ओवरऑल सोचेंगे तो भैया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ नहीं रही है, चीजें बहुत खराब हैं, और आपने गवर्नमेंट जॉब ले भी ली 40-50 हजार रुपए की सर, तो आप क्या कर लेंगे उसमें? होता क्या है 40-50 हजार रुपए में? कोई अच्छी सी चीज आप कभी नहीं खरीद पाएंगे सर, कोई अच्छी चीजें नहीं कर पाएंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 12th के बाद लोगों के पास बड़ी सारी समस्या होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो आज की ये वीडियो प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें। हमारे जो बहुत छोटे थे हम 2-3 साल के, तब हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद से लेके एक जर्नी रही और हमने किस तरीके से बहुत सारे रुपए कमाए, किन किन तरीकों से कमाए, वो अनुभव आपको बताने वाले हैं, ताकि आप भी, जरूरी नहीं वही 4-5 तरीकों से हमने अर्निंग की है हमेशा से और अभी भी करते हैं, वो 4-5 तरीके हम आपको बताने वाले हैं। उसके अलावा ये बताने वाले हैं कि आपको भी सजेस्ट करने वाले कि आप क्या कर सकते हैं सर, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, थोड़ा सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो जो भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, या जो अपने आप को समझते हैं, एक्चुअल में कोई गरीब नहीं है सर, आपके अंदर आप एक ब्रांड है सर। अब हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है सर। देखिए सबसे पहला काम जो मेरा रहा, जब हम बहुत छोटे से थे, लगभग 3rd या 4th क्लास में थे, 2004 या 5 की बात, 2003 या 4 की बात होगी। उस समय जो है हम साथ में जाया करते थे और मजीरा बजाते थे, तो हमें 20 रुपए मिलते थे, ठीक। हम यहाँ अपनी कहानी या रोना रोने नहीं आए, आपको बहुत कुछ सिखाने आया, ध्यान से सुनिएगा। तो फिर क्या किया हमने, वहां से धीरे धीरे करके सिंगिंग सीखी। अभी तो हम बहुत सारा काम करते हैं तो हमें पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आज भी अगर हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो 5 से 6 हजार रुपए बचा लेते हैं एक प्रोग्राम में। यानी अगर हम साल में बिताइए, यानी अगर हम महीने में मुश्किल से अगर 10 प्रोग्राम भी कर लें तो 50 से 60 हजार रुपए वहां से कमा सकते हैं सर, ठीक है। तो एक हमने क्या करी, सिंगिंग करी, अभी भी करते हैं, लेकिन अब हम उससे जो है फ्री करते हैं। पहले क्या करते थे, पहले जो है प्रोफेशनली करते थे, अब हम मौज के लिए कभी कभी करते हैं, तो इसे हटा दीजिए। दूसरा, अब सिंगिंग करने के लिए क्या, सिंगिंग भैया कोई आसान काम तो है नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी सरल भाषा में कहें तो आपको कोई टैलेंट जनरेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपने अंदर टैलेंट जनरेट कर लिया तो चीजें आप आसानी से कर पाएंगे, एक एक करके भी समझाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा जब हम 12th में थे तभी से हमने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया सर, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग से बहुत रुपए कमाए। कैसे सर, यहां भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, अभी आपको समझाएंगे कैसे आप भी अपनी खुद की एक कोचिंग ग्रो कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या चीजें हैं, सब बता देंगे सर, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो इवेंट प्लानिंग का काम स्टार्ट किया था सर, काफी टाइम हो गया, अब तो 1.5 साल 2 साल होने वाला, और कोचिंग पढ़ाते हुए तो 11-12 साल हो गए। तो इवेंट प्लानिंग का काम किया। इवेंट प्लानिंग में भी क्या प्लानिंग हम कर रहे हैं, सामने वाला करवा रहा है तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारा कोई पैसा खर्च नहीं, थोड़ा रिस्क है सर, जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे इवेंट प्लानिंग में लोग कहां से आएंगे, तो सर जब इतने लोग 11 सालों से 12 सालों से पढ़ रहे हैं तो आपका कोचिंग अगर आपने अच्छा प्लेटफॉर्म कर लिया तो फिर चीजें आप आसानी से कर पाएंगे। या सिंगिंग से भी लोग आपको जानते हैं, किसी भी चीज से जानते हैं सर, तो फिर आप आसानी से बाकी प्लेटफॉर्म को ग्रो कर सकते हैं। और चौथा है डिजिटल। अब डिजिटल में क्या क्या आ गया, अपनी एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, साथ ही साथ यूट्यूब पे चैनल है 4-5, ये सारी चीजें एक एक करके सबके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कोचिंग के बारे में, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है हमने इसी से कमाया, लाखों रुपए कमाए। कैसे सर, बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लोग कहते हैं हम कोचिंग कैसे खोल सकते हैं, तो सर कुछ नहीं करना, आराम से क्या करना है, जो भी लोग आपको मिले स्टार्टिंग में 1-2 बच्चे, हमने 1 बच्चे से स्टार्ट किया था, जो भी आपको मिले उससे पकड़ लेना है और स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। दूसरी बात, आज की डेट में आपको उसी दिन से डिजिटल भी हो जाना है, क्योंकि मेरे जमाने में 11-12 साल पहले यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था सर, ठीक है। जियो आया 2017 में शायद, उसके बाद क्रेज बढ़ा, लेकिन अभी आपको उसी दिन से, मान लिया आपका नाम है कल्लू कोचिंग खोली आपने, कल्लू कोचिंग के नाम से ही चैनल बना लीजिए और उस पर भी काम करना स्टार्ट कीजिए, तो आपकी ये दोनों चीजें साथ में ग्रो होने लगेंगी। अब YouTube पे पहले दिन से तो कमाई आएगी नहीं, कितना कमाते हैं हम ये भी बताएंगे, ठीक है। तो मेजर पोर्शन हम कमाते हैं कोचिंग से, कोई इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। अभी की डेट में तो बहुत इन्वेस्टमेंट, अभी की डेट में तो 1 से 1.5 लाख रुपए सिर्फ बिल जमा हो जाता साल में बत्ती का। हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब स्टार्टिंग डेज में जेब में 1 भी रुपए नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं जो कुछ नहीं करते हैं वो पढ़ाते हैं, तो चलिए सर पढ़ाना शुरू कर दिया। उसी तरीके से जैसे YouTube एप्लीकेशन, ये तो सब बाद में बन भाई। YouTube पे क्या है, कुछ नहीं, आपके पास मोबाइल है ही,
एक माइक ले लीजिए, ज्यादा करिए, ठीक है। या फिर कहीं अगर खुली जगह में बनाते तो आवाज में इको नहीं आएगा तो बात नहीं है, वरना एक माइक ले सकते हैं। थोड़ा सा हमारे लिए कोचिंग वगैरह पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पैसे है तो एक माइक ले लिया सर, बस सर हो गया, एक बोया का माइक। हमारे पास तो कई माइक अब हो गए हैं। लेकिन आप आसानी से यूट्यूब पे चैनल शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पे ग्रो होने के लिए कितना टाइम लगता है? कम से कम आपको 3 महीने देने पड़ेंगे कायदे से। यह भी समझना पड़ेगा हम क्या गलती कर रहे हैं। अगर आपने समझ लिया 3 महीने के बाद, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप 10 से 12 हजार रुपए, यानी जो पहला पेमेंट आता है 8, 9, 10 हजार रुपए, वो आप आसानी से उठा सकते हैं। अगर मेरी बात आप कहेंगे हम यूट्यूब वगैरह इन सबसे एप्लीकेशन से कितना कमा लेते हैं, तो ज्यादा नहीं, लेकिन हम बिल्कुल क्लियर फिगर बता दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो डेली के लगभग 15 से 20 डॉलर बन जाते हैं सर, ठीक है। 15 से 20 डॉलर का मतलब क्या हो गया है, आप एक अंदाजा लगा लीजिए, लगभग 77 रुपए में $1, ठीक है। मान के चलिए 1000, 1200, 1500 रुपए इस तरीके से डेली बन जाते हैं, ठीक है। इस चैनल की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या हो गया है, अब जैसे सिंगिंग है, सिंगिंग का मतलब केवल सिंगिंग नहीं, मेरे पास टैलेंट था सिंगिंग का तो हमने सिंगिंग सीख लिया। आपको क्या करना है, सिंगिंग के अलावा आप मान लीजिए ड्राइंग में आपको टैलेंट है, आप अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं, बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन जमाना, फेसबुक पे ऐड चलाइए, थोड़ा सीखिए। पता लगा 100 रुपए का आपने ऐड चलाया सर, ठीक है, और 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए का ऐड चला के लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। लाखों नहीं, हजारों तो कमा ही सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा डिजिटल की ओर गए। तो फिलहाल तो इन चारों में अभी हम आपको प्रीफर करेंगे, ये डिजिटल की तरफ थोड़ा सा आप जाइए। साथ में आप पढ़ाई कर रहे हैं, करिए, 1-2 कोचिंग साथ में पढ़ा लीजिए ताकि जेब खर्च निकलता रहे। जब आप ये चीजें सेट कर लेंगे तो फिर इवेंट प्लानिंग भी कोई बहुत दूर नहीं है। फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चीजों को लेके आते हैं, फिर लोग आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, लोग आपसे जुड़ जाते हैं। और इवेंट प्लानिंग में भी अगर आप मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम तय किया है 5 लाख रुपए में, ठीक है सर, अब 5 लाख पे प्रोग्राम तय है तो इस पे आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। बहुत आराम, 1 लाख तो बच ही जाएगा, बड़ी इनकम है। साल में आपने 4, 5, 6 प्रोग्राम भी किए, सिर्फ 5 से 6 लाख रुपए आपने यहां से कमा लिया। जो अगर हम एक एवरेज गवर्नमेंट जॉब वाले की बात करें, अगर वो 50,000 का तो 12 पंजे 60, 6 लाख ही कमा पाएगा वो केवल। आप क्या कर सकते हैं, मल्टी वर्क्स हैं उन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टैलेंट। अब हम थोड़ी सी बातें और क्लियर करते हैं। जैसे लोग जीटीआई करते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीटीआई करने वाले लोग 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 पे बाहर मरते हैं जाके। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन होता यही है, घर से पैसे लेके जाने पड़ते हैं। लोग बीटेक करते हैं, 8-8, 10-10 हजार रुपए पे जाके बाहर घर से पैसे लेके जाते हैं। उसके अलावा भी चीजें बहुत खराब हो जाती है, बाद में बीटेक के बाद लोग डीएलएड करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो इन सब से रिलेटेड अगर आप ओवरऑल सोचेंगे तो भैया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ नहीं रही है, चीजें बहुत खराब हैं, और आपने गवर्नमेंट जॉब ले भी ली 40-50 हजार रुपए की सर, तो आप क्या कर लेंगे उसमें? होता क्या है 40-50 हजार रुपए में कोई अच्छी सी चीज आप कभी नहीं खरीद पाएंगे सर, कोई अच्छी चीजें नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर आपने क्या कर लिया, हमने क्या किया, हमारा मत देखिए सर। हमारे यहाँ पे नीचे यहाँ बेसिक कुछ नहीं था, पन्नी पड़ी हुई थी सर, इधर बहुत कुछ बन गया। मेरे यहाँ पे अगर हम इस मार्कर का यूज भी कर रहे हैं तो वो मेरा खरीदा हुआ। अगर यहाँ पे बॉल पे पेंट, ये दीवार ही खड़ी है, पेंट तो बहुत, तो ये दीवार भी बाद में बना, इसकी नींव तक हमने बनवाई। अभी उधर कुछ दिनों के बाद सेटअप टूर आएगा, तब आप देखिएगा कितने बड़े लेवल पे आप धीरे धीरे करके ग्रो करना है चीजों को। जब चीजें बहुत खत्म होती हैं, कोई हमने पहले बता दिया पिताजी नहीं थे, कुछ था ही नहीं, तो टाइम लगता है ग्रो करने में। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बैकअप है तो आप चीजों को आसानी से कर सकते हैं। बस मेहनत और लगन चाहिए होती किसी काम को लगातार करने की। और रह गई सरकारी नौकरी भी, अगर आप कह रहे हैं तो सोचो आज मिल जाएगी, तुरंत थोड़ी मिल जाएगी, 3-4 साल तो उस पर भी मेहनत करनी है, तो करिए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे पढ़ाई छोड़ दीजिए। लेकिन उस मेहनत के साथ में आप 2-3-4 घंटे एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ 1.5 घंटा या 1.5-2 घंटे भी यूट्यूब को देंगे तो चलेगा। 2 घंटे कोचिंग पढ़ा ली, चले 4 घंटे होगा, चलिए 2 घंटे प्रैक्टिस, ये सारे काम भी आप करने लगे। चलिए दिन में 10 घंटे भी आपने ले लिए, 24 घंटे होते हैं भाई, कितना पढ़ लोगे? 6 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे, कितना पढ़ लोगे यार? थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती। कल एक व्यक्ति ने मुझे टाइम मैनेजमेंट यही तो है। आप अपने आप से सवाल पूछिए, इस समय मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप सोच के ही बैठे मान लिया मैं सिपाही बनना, तो बात खत्म हो गई। फिर पैसों के पीछे क्यों जा रहे हैं आप? फिर तो वो आपकी खुशी है कि हम 20,000 में मिलेंगे तब भी खुश है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, अगर आपके पास पैसे नहीं है सर, तो शुरुआत में आपको लग सकता है कि चीजें ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको लगेगा कि यार हम बड़ा पीछे रह गए, मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल गए। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप 12th पास हुए हैं तो दिमाग को थोड़ा सा खोल लीजिए, और उल्टे सीधे कोर्सेज के पीछे भागने से अच्छा हमने क्या किया, तो हमने 12th के बाद बीएससी की तरफ गए हम नॉर्मल। क्यों? क्योंकि अगर हम जीटीआई वगैरह करते तो शायद बर्बाद हो जाते और कहीं बाहर पड़े होते। हाँ टैलेंट है, स्कोप है, लोग विदेश तक चले गए, लेकिन अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी औकात है। हमें लगा नहीं सर यार ये चीजें करके कहीं मान ले नहीं कुछ हो पाया तो हम क्या करेंगे, तो हमें जो अच्छा लगा वो हमने किया पहले, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए, लेकिन कुछ ना कुछ टैलेंट की तरफ जाइए, कुछ सीखिए,
पढ़ा सकते हैं, आप डिजिटल में जा सकते हैं, यूट्यूब से शुरुआत कर सकते हैं। ये नहीं पिताजी की मतलब मम्मी की चैन बेच दी, आज ही एप्लीकेशन बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इतना टाइम नहीं लगता सर। थोड़ी सी चीजें हैं, अगर आपने 1 से 2 साल तक अघा के मेहनत करी, 12वें के बाद आप वैसे भी 3 साल मौज ही लेते थे पहले, हमारे जमाने में तो BSc BA वगैरह में। अब अगर आप 12वें के बाद ही जाग गए तो सर 1 से 2 साल के बाद आप अपने दोस्तों से बहुत आगे हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके बहुत काम की होगी और समझ में आया होगा कि किस तरीके से वैकेंसी नहीं है, प्राइवेट में भी आदमी जो है बेवकूफ बना पड़ा है। उन सबसे अच्छा है किसी टैलेंट को ग्रो करने की कोशिश करिए, और अगर वो ग्रो हो गया तो आप इतना आगे हो सकते हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। फिलहाल दोस्तों इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस और अपने एक्सपीरियंसेस आपके लिए लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।